स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल 10 संजय में। दोस्तों केवीएस की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने आपको 7 वीडियो अब तक शूट कर दी हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीखने के वक्र, सीखने का पठार और सीखने की अक्षमता। मिलते हैं, देखते हैं। देखो सीखने का वक्र किसे कहते हैं, पहले ये देखते हैं। देखो अगर वो इसके अर्थ की बात करता है, देखो वक्र से तात्पर्य एक व्यक्ति जन्म के बाद सीखना प्रारंभ कर देता है। उसकी सीखने की गति कभी तेज तो कभी मंद होती है। इस गति को एक कागज पर ग्राफ द्वारा अंकित करना सीखने के वक्र कहलाता है। देखो एक क्वेश्चन वो इसका ये तब करेगा, वो सीखने के वक्र का मान भी पूछ सकता है आपसे। अगर वो आपसे पूछे सीखने के वक्र का मान कितना है, तुम्हें बताना 0.263। क्लियर है। अब उसके बाद वो एक क्वेश्चन पुटअप ये भी कर सकता है, इसके प्रकार कितने हैं। तो इसके प्रकार दोस्तों 4 हैं, जो सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछा जाता है। अब 4 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला देखेंगे। एक होता है सरल रेखीय वक्र, दूसरा होता है उन्नतोदर वक्र, तीसरा होता है नतोदर वक्र, और लास्ट में होता है मिश्रित वक्र। अब इनसे हटके एक जो अन्य पढ़ना है हमें, वो पढ़ना है हमें विकासात्मक वक्र। जिसके जनक आपको प्याजे लगाने हैं। समझना, देखो ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन ये पुटअप होता है निम्न तो कौन सा सीखने का वक्र नहीं है। अब इसको समझेंगे कि मान लेते एक व्यक्ति यहाँ पर उसका जन्म हुआ है और ये पूरी जीवन प्रक्रिया और यहाँ पर उसकी मृत्यु होने वाली है। क्लियर है। यहाँ पर जन्म होगा और यहाँ पर मृत्यु होने वाली है। तो ये जो हमारी पूरी है ये जीवन प्रक्रिया है। अब इस जीवन प्रक्रिया में वो जिस व्यक्ति के संपर्क में आएगा उससे क्वेश्चन को जरूर सीखेगा। तो कभी उसका सीखना उच्च गति पे होगा तो कभी निम्न गति पे होगा, कभी बिल्कुल लेवल चलेगा तो कभी उच्च होगा। यानी कभी सीखने की गति कभी तेज होती है तो कभी मंद होती है। और इस पूरे गति को मैंने बताया कागज पर ग्राफ द्वारा जो अंकित करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, सीखने के वक्र कहलाता है। अब वो ये पूछे कितने प्रकार का है, तो 4 प्रकार का, सरल, उन्नतोदर, नतोदर, मिश्रित। अगर पूछे कि इसका मान कितना होता है तो 0.263 होता है। अब बात यहाँ पर होती है कि प्रकार को हम डिफाइन करते हैं अलग से। देखो समझेंगे, पहला सबसे पहला प्रकार हम देखेंगे सरल रेखीय वक्र होता है। सरल रेखीय वक्र, देखो इसको समझेंगे। इसमें क्या होता है, इस वक्र में समय के साथ साथ सीखने की मात्रा में समान वृद्धि होती है। अब इस वाले के डायग्राम देखा जाए दोस्तों, तो डायग्राम इसका ये कहता है
इसको हम प्रयास बोल सकते हैं, और ये होती है सीखने की मात्रा। देखो इसने बोला है जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे इसका सीखना होगा, वो सरल रेखीय वक्र कहलाता है। मान लेते हैं ये हमारी सीखने की मात्रा है, मान लेते हैं अब यहाँ पर वो सीखना हो रहा है और इसकी आयु कितनी बढ़ रही है, यहाँ पर बढ़ रही है। यानी जैसे उसने यहाँ पर उसकी आयु बढ़ी, इसको यहाँ पर आयु भी बोल सकते हैं, आप ऐसे लिख लेना। जैसे उसकी आयु यहाँ पर बढ़ी, जैसे उसकी यहाँ पर बढ़ी, अगर वो यहाँ पर पहुँच रहा है तो यहाँ पर उसका हो रहा है, अगर वो यहाँ पर पहुँच रहा है तो यहाँ पर हो रहा है। यानी जैसे जैसे उसका समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका सीखना स्टैंड अप होता जाएगा। अगर वो 10 साल का हो गया तो 10 साल के बराबर सीखेगा, 12 साल का हो गया तो 12 साल के बराबर सीखेगा। उसको क्या नाम दिया गया, सरल रेखीय वक्र दिया गया। अब दूसरा देखेंगे हम इधर उन्नतोदर वक्र। देखो अगर वो इस वाले का दूसरा नाम पूछता है तो हमें बता देना धनात्मक वक्र। क्या बता देना, धनात्मक। अब उन्नतोदर वक्र में क्या होता है, इस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तेजी से होती है, फिर बाद में धीरे धीरे कम होने लगती है। अब इसका डायग्राम देखेंगे दोस्तों, तो इसका डायग्राम ये है। इसको हम प्रयास बोलेंगे यानी आयु, और इसको बोलेंगे सीखने की मात्रा। अब इसको मैंने यहां पर लिखा है धनात्मक वक्र, इस वाला जो मैंने लिखा है। अब वो इसका नाम पूछे तो इसका नाम हमें बता देना ऋणात्मक वक्र। अब थोड़ा पहले तीसरा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको दोनों को समझाते हैं। अब नेक्स्ट आता है नतोदर वक्र। इस वक्र में समय अथवा प्रयासों के साथ सीखने की मात्रा में वृद्धि होती है। देखो इन्होंने क्या कहा है, इसका डायग्राम देखें तो इन्होंने कहा है ये वाला, ये आयु होगी और ये सीखने की हमारी मात्रा होगी। समझना, देखो ये तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। बात यहाँ पर होती है कन्फ्यूजन इन दोनों में, नतोदर मीन्स और उन्नतोदर मीन्स। अगर हमने ये बिल्कुल नहीं पढ़े हैं और पेपर में आ जाते हैं तो उन्नतोदर का राइट आंसर हम इसको लगाएंगे। नतोदर मीन्स हमारे सेंस में आता है कमी होना, उन्नतोदर मीन्स होता है बढ़ते रहना। लेकिन इस वाले की डेफिनेशन इसमें है और इस वाले की डेफिनेशन इसमें, ऐसा होता है। अगर वो ये पूछे कि किस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तेजी से हो रही है फिर धीरे धीरे कम हो रही है, वो कौन सा वक्र कहला रहा है, उन्नतोदर। और किस वक्र को हम ऋणात्मक वक्र भी कहते हैं तो हमें बता रहा है उन्नतोदर। नतोदर वक्र में क्या होता है कि इस वक्र में समय अथवा प्रयासों के साथ सीखने की मात्रा में वृद्धि होती है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति की एज है 20 साल और एक व्यक्ति की एज है 45 साल और दोनों सुपर टेट में बैठ रहे हैं और दोनों को अगर जॉब लेनी है तो दोनों को समय के साथ साथ प्रयास भी करना पड़ेगा। वो कौन सा कहलाता है, हमारा नतोदर वक्र कहलाता है। अब इधर हम एक और पढ़ लेते हैं मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र, देखो इसमें क्या होता है,
इस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तेजी से, बाद में धीरे धीरे कम, फिर तेजी से होने लगती है। इस वक्र को इस प्रकार का वक्र भी कहते हैं। अब इसका डायग्राम देखें दोस्तों, ये इसका डायग्राम है। समझा चारों को? ठीक है, देखो सबसे पहली बात वो ये कहेगा सीखने का वक्र किसे कहते हैं। तो जब उसकी व्यक्ति की सीखने गति को किसी कागज पर अंकित करते हैं कि वो कितने लेवल पर है, वो सीखने का वक्र कहलाता है। अगर वो पूछे इसका मान कितना होता है तो हमें बताना 0.263, यानी कर्वे जो बोलते हैं। और जब हम आगे भी पढ़ाएंगे आपको KVS में तो 3 चीज़ों को पढ़ाएंगे, प्लेटिकोटिक, मेसोकोटिक और लेप्टोकोटिक, जो इससे मान रखता है। अगर पूछिए कितने प्रकार का, तो 4 है, सरल, उन्नतोत्तर, नतोत्तर, मिश्र। यहाँ से 3 लेग और 1 अपोजिट लेग, और ये पूछे कौन सा सीखने का वक्र नहीं है। सरल रेखा वक्र वो वक्र कहलाता है जो समय के साथ साथ सीखने की मात्रा में वृद्धि करता है। ये इसका डायग्राम है। अब कभी कभी क्या होता है कि जब CTET होगा, DSSS होगा और KVS नवोदय विद्यालय और आर्मी पब्लिक स्कूल, वो कभी कभी इन ऑप्शन में इन प्रकार को नहीं रखता है, वो इन डायग्राम को रखता है। अगर उसने पूछा कि किस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तेजी से होती है, बाद में धीरे धीरे कम होती है, तो वो इनको नहीं रखेगा, वो इन चारों डायग्राम को रखेगा, 1 2 3 और ये 4 वाला। तो हमें ये भी समझना है। ये बोला उन्नतोत्तर में मैंने आपको बताया ऋणात्मक प्रारंभ में सीखने की गति तेजी से होगी, बाद में धीरे धीरे कम हो रही है, पहले तेजी से हो रही है फिर धीरे धीरे कम हो रही है। उन्नतोत्तर, नतोत्तर में क्या होता है कि प्रयास करना पड़ रहा है। मान लेते पहले हमारा पूरा सीखना बंद पड़ा है, लेकिन वैकेंसी आ गई, घर से तैयारी में लग गई, वो समय के हिसाब से करे। अब वैकेंसी चलेगी तो बिल्कुल पढ़ना बंद हो रहा है, ये उसका डायग्राम। लेकिन मिश्रित वक्र में आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो ज़्यादा मोस्टली ये पूछेगा आपसे कि किस वक्र को इस प्रकार का वक्र कहते हैं, जिसमें एक ऐसा बनना कभी तेज कभी मंद, कभी तेज मंद होता है। अब आपसे ये पूछ रहा है जीन प्याजे का वक्र कौन सा होता है, तो उसको नेक्स्ट चलते हैं, हम आगे चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं विकासात्मक वक्र। देखो अगर वो ये पूछता है इसके जनक कौन है, तो इसके जनक आपको बताने हैं जीन प्याजे। अब इन्होंने क्या कहा था, एक बालक में बुद्धि का विकास उसकी आयु के साथ साथ बढ़ता है। अब देखते हैं इसका डायग्राम, देखें तो कौन सा डायग्राम हो सकता है इसका है।
अब देखो यहाँ पर है उसकी आयु और ये है सीखने की मात्रा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्याजे लग रहा हो, किसी वक्र का नाम कर रहा है, तो वो डायग्राम देगा या फिर विकासात्मक वक्र देगा। अब इसके साथ में एक और आता है सीखने का पठार। सीखने के पठार को पहले डायग्राम से समझते हैं हम। देखो मान लेते हैं ये है, दिखाई दे रहा, पहले ये यहाँ पर बढ़ेगा, फिर यहाँ पर घटेगा, फिर यहाँ पर बढ़ेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर जो है ये जो रुखी है गति, इसको पठार बोला गया है। इसको बोलते हैं हम गति रुकना, और इसको क्या बोला गया? पठार। यहाँ पर ये पुनः गति हो सकती है और यहाँ पर ये गति हो सकती है। इसको हम आयु बोलेंगे और इसको बोलेंगे सीखने की मात्रा। देखो समझना इसको। मान लेते यहाँ से व्यक्ति ने स्टार्ट किया और सीखना प्रारंभ चल रहा है, आपकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन अकस्मात आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाती है और आपका सीखना बंद हो जाता है। जब सीखना बंद हो गया तो सीखने की गति रुक गई। जब उस गति रुक गई तो उसको उन्होंने क्या बोला? सीखने का पठार। फिर व्यक्ति पुनः ठीक होगा और उस गति को प्राप्त कर लेगा। अब बात यहाँ पर मेन पार्ट ये आता है कि सीखने के पठार में होता क्या है। देखो नोट डाल के मैं पहले लिख दे रहा हूँ, फिर बाद में समझाता हूँ। एक तो पहला पॉइंट ये होगा, सीखने की गति रुकेगी। रुकना या बाधा। दूसरा पॉइंट ये पूछेगा वो, सीखने का पठार किसके कारण होता है? तो सीखने का पठार थकान के कारण होता है। जब भी सीखने के पठार से क्वेश्चन पुटअप होगा तो ये दो क्वेश्चन पूछेगा कि सीखने के पठार में होता क्या है? सीखने की गति रुक जाती है, बाधा उत्पन्न होती है। अगर ये पूछेगा सीखने का पठार किसके कारण होता है, तो हमें बताना है सीखने का पठार थकान के कारण होता है। अब समझते हैं सीखने का पठार होता क्या है। देखो पठार से तात्पर्य प्रारंभ में एक व्यक्ति की सीखने की गति तेजी से होती है, लेकिन कुछ समय बाद यह गति रुक जाती है। ऐसा कई कारणों से होता है। जैसे आकस्मिक दुर्घटना, दिमागी बुखार। प्रारंभ में उसकी सीखने की गति तेजी से हो रही है, लेकिन कुछ समय बाद रुक रही है, फिर उसका कारण होता है आकस्मिक दुर्घटना, दिमागी बुखार। फिर व्यक्ति ठीक होकर पुनः ठीक होकर सीखना प्रारंभ करता है और लक्ष्य को प्राप्त करता है। यानी इतना ध्यान में रखना है कि जब भी उसकी सीखने की गति प्रारंभ होगी तो तेजी गति से चल रही है, यहाँ से तेजी गति से चल रही है, लेकिन बीच में ऐसे कोई घटना घट जाती है, दुर्घटना हो जाए, दिमागी बुखार हो जाए, प्रोग्राम कोई भी XYZ कुछ हो सकता है और 8-10 दिन के लिए उसका सीखना बंद हो जाता है, तो फिर उसकी सीखने की गति यहाँ पर जो रुकी है उसको नाम दिया गया पठार।
फिर व्यक्ति पुनः ठीक होकर सीखना प्रारंभ कर देता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। 2 चीज़ याद रखनी बस आपको, कि सीखने के पठार में सीखने की गति क्या हो रही है, रुक रही है, बाधा आ रही है। और सीखने का पठार किसके कारण होता है, थकान के कारण। अगर ये पूछे विकासात्मक वक्र के जनक कौन है, तो हमें बताने जीन पैज। अगर पूछे सीखने के वक्र कितने, तो 4 हैं, सरल रेखीय, उन्नत उदर, नतोदर और मिश्रित वक्र। कौन सा वक्र इस प्रकार का वक्र है, मिश्रित वक्र। किस वक्र को ऋणात्मक बोलते हैं, उन्नत उदर। किसको धनात्मक बोलते हैं, सरल रेखीय वक्र। किस वक्र में समय को ध्यान में रखा जाता है, सरल रेखीय। किस वक्र में प्रयास को ध्यान में रखा जाता है, नतोदर वक्र में। ये था दोस्तों सीखने का वक्र। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे इस वाले चैनल पर आपको साइकोलॉजी, पेडागोजी, ऑल एग्जाम से संबंधित आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।